औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की पाक ज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। HS मैथ्स में दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की पाक ज़ात की फ़ज़ल से, उसकी रहमत से, उसकी बरकत से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे साथ मिलके प्लीज़ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मदुन नूरुम मिन नूरिल्लाह। आगे बढ़ने वीडियो शुरू करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और जिस हद तक हो सके इस लिंक को शेयर करें बेटा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जो आपको पता है आजकल हम जो कर रहे हैं वो है मॉडल पेपर 1 साइंस ग्रुप का है 2022 का, क्योंकि आप सबको पता है बुक चेंज हुई है। अल्लाह के फजल से उसकी मदद के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। आप सबको पता है हमने सेक्शन ए पूरा सवाल विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कर लिया है। वीडियो हैज़ बीन ऑलरेडी अपलोडेड अल्हम्दुलिल्लाह एंड विद द हेल्प ऑफ अल्लाह पाक। सेक्शन सी हैज़ बीन स्टार्टेड एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18A एंड 18B ऑफ सेक्शन सी मॉडल पेपर 2022। नाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का मतलब है आपको ग्राफ भी बनाना है और उसको सॉल्व भी करना है, कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि जगह मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, पहले लाइन ड्रॉ कर लूँगी। सही है? क्यों? ताकि एक तरफ में एक इक्वेशन, एक तरफ में एक इक्वेशन लिखूँ। सबसे पहले तो आपने लिखा 2x = y + 5, ये हो गई इक्वेशन 1। ये x = 2y + 1, ये हो गई इक्वेशन 2। देखिए बेटा, हमें किसी एक इक्वेशन से x मालूम करने हैं, किसी एक इक्वेशन से y। आप दोनों से x और दोनों से y भी मालूम कर सकती हैं। देखें यहाँ 2 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको इधर ले जाती हूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा। फिर हमें कोई ऐसे नंबर ढूंढने पड़ेंगे जो 2 से पर डिवाइड हो। हमें उलझन नहीं पालनी। y प्लस है, y को इधर ही रहने दें। 2x अपनी जगह पे, +5 उधर गया, -5 हो गया, यानी y की वैल्यू आ गई 2x - 5। ये हमारी पहली और दूसरी के बाद ये हमारी तीसरी इक्वेशन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ x एंड गेट द वैल्यू ऑफ y। x में नंबर आप डालते जाएं, y का आंसर आता जाएगा। सपोज करें सबसे पहले मैंने लिया पुट x = क्या लूँ, 0 ले लो। सही, जो छोटे से छोटा नंबर लें ताकि आपका ग्राफ उतना ही नीट बने, कि ग्राफ पेपर में जितनी जगह होगी आपका ग्राफ उतना नीट बनेगा। वो कैसे, मैं भी आपको बताती हूँ। जैसे y = 2, x की जगह मैंने 0 पुट किया, -5, y = 2 0 0 -5, y की वैल्यू आ गई है -5, यानी मैंने x 0 पुट किया तो y आया -5। नाउ दूसरा मैं क्या पुट करूं, पुट x = सपोज करें मैं 1 पुट करूं तो y = 2, इसमें पुट कर रहे हैं। x की जगह 1 -5, y = 2 1 2 -5, y = -3। ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा। नाउ पुट x = मैं क्या पुट करूं, 2 पुट कर लें। y = 2, ये रहा 2 - 5, 4 - 5 -1, सॉरी ठीक है। अब पुट x = मैं 3 अगर पुट कर लूँ, आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। अगर सपोज करें मैं यहाँ -2 करती तो वो -4 -5 -9 बन जाता। मैं क्यों करूँ, क्योंकि मुझे छोटे से छोटा नंबर लेकर आना है ताकि मेरा ग्राफ नीट बने। y = 2, x की जगह 3 -5, 6 - 5, y = 1। जैसे ही आपने ये बनाया है, आपका नेक्स्ट काम क्या होगा, आपने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का ऑर्डर पेयर ऑफ इक्वेशन 1, सही है। ऑर्डर पेयर क्या होगा, ये रहा x, ये रहा y। बहुत ध्यान से देखें, x मैंने 0 पुट किया तो y आया -5,
x1 पुट किया तो y आया -3, x2 पुट किया तो y आया -1 और x3 पुट किया तो y आया 1। अब मैं देख लूँ जल्दी 0 1 2 3 x से, x 0 1 2 3 ओके फाइन। y कौन है -5 -3 -1 और 1। देखिए बेटा 1 मिनट का 1 सेकंड, कुछ सेकंड्स की चेकिंग आपको आगे की बहुत बड़ी परेशानी से बचा सकती है। ठीक है, कि बाद में आप ये बोले कि हमारी लाइन क्यों नहीं मिल रही, हमारा पॉइंट क्यों नहीं मिल रहा, तो 1 सेकंड लगेगा, आप उसको चेक कर लें। ये आपकी इक्वेशन 1 सॉल्व हो गई, ये इक्वेशन 1 का ऑर्डर पेयर आ गया। नाउ मूविंग टू इक्वेशन 2, x इज इक्वल टू, यहाँ हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, x ऑलरेडी अलग है, x ऑलरेडी अलग है। तो अब मैं यहाँ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ y एंड गेट द वैल्यू ऑफ x इंशाल्लाह। सपोज करें अब y मुझे पुट करना है, तो मैं लिखूंगी नाउ पुट y इज इक्वल टू, मैं क्या लूँ, 0 ले लेती हूँ। तो x इज इक्वल टू 2, y की जगह 0 + 1, x इज इक्वल टू 2 + 1, x इज इक्वल टू 2। नाउ अगेन पुट y इज इक्वल टू, मैंने लिया 1, x इज इक्वल टू 2, y की जगह 1 + 1, 2 1 = 2 + 1, x इज इक्वल टू 3। देखिए मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी है, सॉरी, 2 0 = 0 और 0 + 1 1, ये हो जाता है बेटा, इसमें बिल्कुल परेशानी की बात है, शुक्र करें मैंने अभी ही देख लिया। 2 0 = 0 + 1, 0 + 1 1। अब जब मैंने y पुट किया 2 1 = 2 + 1 3, तो ये हो गया 0 1, सही है। और ये मैंने पुट y इज इक्वल टू 1 किया है तो x 3 आ गया। अब मैं जा रही हूँ पुट y इज इक्वल टू 2 पुट कर लेती हूँ, x इज इक्वल टू 2 और ये रहा 2 + 1, x इज इक्वल टू 4 + 1, x इज इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, नाउ 2 पुट किया तो 5 आ गया। अगर मैं सपोज करें आप बोलेंगे मैं सारी ही वैल्यू प्लस ले रही है, सपोज करें कि अगर मैं y को -1 ले लूँ तो क्या आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 2, ये रहा -1 और ये रहा +1, x इज इक्वल टू -2 + 1, x इज इक्वल टू -1। आपकी वैल्यू नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, हमेशा याद रखें कि आपका ग्राफ ज़रूर बनेगा, लेकिन आप जितनी छोटी वैल्यू लेंगे वो उतना नीट बनेगा। फ़ौरन मैंने यहाँ पे एक लम्हे को मैं चेक कर लूँ, y 0 लिया है तो x 1 आया है, y 1 लिया है तो x 3 आया है, y 2 लिया है तो x 5 आया है, y -1 लिया है तो x भी -1 आया है। अब मैं यहाँ लिखूंगी ऑर्डर पेयर ऑफ इक्वेशन 2। ये मार्कर से इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ये रहा x, ये रहा y। अच्छा देखिए 1 3 5 -1, y क्या था 0 1 2 -1, 0 1 2 -1। 1 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अगर आपको कमांड है तो इस ग्राफ ने 3-4 मिनट भी वर्किंग में नहीं लेने। मुझे अगर टाइम लगा है 6 मिनट 7 मिनट तो वो सिर्फ इस वजह से बेटा कि मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी कर रही हूँ और काम भी कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको आता है और आप करेंगे, प्लीज़ 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 डू प्रैक्टिस एट होम, क्योंकि मैथ्स ऑलवेज नीड प्रैक्टिस। ठीक है, तो फिर आपको 3-4 मिनट इसमें लगेंगे और 3-4 मिनट ही ग्राफ में लगेंगे। तो चलें अब मैं यहाँ ग्राफ बनाना शुरू कर रही हूँ। ये देखें, ये हमारा ग्राफ का बैक साइड है। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ सवाल लिखेंगे, ये था आंसर। आपको किस तरह लिखना है, आंसर 18A, सही है। इक्वेशन क्या थी, 2x इज इक्वल टू y + 5, 1 थी इक्वेशन, और दूसरी थी x इज इक्वल टू 2y + 1, सही। अब आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, आप यहाँ लिखेंगे ऑर्डर पेयर ऑफ इक्वेशन 1, सही है। ऑर्डर पेयर ऑफ इक्वेशन 1 क्या है, आप चाहें तो इस तरह भी कर लीजिए, y इज इक्वल टू 2x - 5, ठीक है। ये x हो गया और ये y हो गया।
ऑर्डर पेयर ऑफ इक्वेशन 1 एक्स वाई, फिर आप यहाँ लिखेंगे ऑर्डर पेयर ऑफ इक्वेशन 2, सही है। ये रहा x, ये रहा y। आपने क्या लिखा 0 1 2 3 -5 -3 -1 और 1, और ये क्या था 1 3 5 -1 0 1 2 -1, सही है। आपने वहाँ तो आप स्केल से करेंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं आपको ऐसे ही करके बता रही हूँ। बात यह है कि आपको समझ में आ जाए, ये अल्लाह की मेहरबानी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दें बेटा। अच्छा, मुझे आपको ये बताना था। अच्छा, यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। आपको जो बात में आपका ग्राफ लाजमी कहीं ना कहीं मिलेगा। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि पॉइंट नहीं मिलते तो भी आप ग्राफ बना दें, वो कोई मसला नहीं है। देखिए कौन सेम है, 3 और 1 सेम है, 3 और 1 दोनों में सेम है। आपका सॉल्यूशन सेट बनेगा 3 और 1, यानी x3 और y1। अब ये देखें, ये मैंने आपके लिए पहले ही ग्राफ बना के रखा है। ये देखिए बेटा, मैं आपको इस तरह बता देती हूँ क्योंकि ये मुश्किल हो रही है। देखिए ये x एक्सिस है, मैंने लिखा है ऑन x एंड y एक्सिस हाफ स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू, यानी हाफ को आप 1 लेने, हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है 5, तो मैंने लिया 1 2 3 4 5। ये देखिए ये रहा x प्लस और ये रहा x माइनस। तो उल्टे हाथ की तरफ जो भी लिखेंगे आप सब माइनस है, -1 -2 -3 -4 -5। अब ये आप ऊपर जा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ये y है, 1 2 3 4 5। मैं आगे इससे ज़्यादा ड्रॉ क्यों करूँ जब मेरी हाईएस्ट वैल्यू 5 है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ नीचे आएंगे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, ये आपका हो गया। अब सबसे पहले मेरी बात गौर से सुने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हमें पता है, ये सेकंड है, नीचे आए थर्ड और ये फोर्थ। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा ऑर्डर पेयर बता रहा था, ये देखें, x को 0 में देखेंगे और y -5 में देखेंगे। x का 0 ये रहा, सही है, और y -5 ये रहा। आपने यहाँ सर्कल बनाया, x0 y -5, ये आपने फौरन लिखना है। x0 क्योंकि 0 तो ओरिजिन है ना, 0 की लाइन में -5 नीचे आया है, -5। x0 का मतलब है कि आप x की लाइन में ढूंढेंगे, y का मतलब है y नेगेटिव है, ये रहा नेगेटिव नीचे 0 5। दूसरी वैल्यू देखें, x1 है, y -3, x1 ये रहा 1 और ये रहा -3। आप हमेशा याद रखें बेटा कि आपने उल्टा L बनाना है। ये रहा -3, ये देखें, ये रहा -3 और ये रहा x का 1, ये देखें, ये पूरा आपने एक रेक्टेंगल बॉक्स की शक्ल बनाई। हमेशा पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x है 1, y है -3। तीसरी वैल्यू क्या है, x2 है, y -1 है, ये रहा x2 और ये रहा y -1, x2 और y -1। आपने लिखा x2 है, y -1, सही है। अब आपने क्या लिखा है भाई, चौथी क्या है, x3 है और y1 है, x3 ये रहा और y1 ये रहा। जो x के नंबर है वो आप x की लाइन में ढूंढे और जो y का नंबर है y में, और एक रेक्टेंगल बॉक्स की तरह ये कॉर्नर पे जो टर्निंग पॉइंट है, इसको पहले x की वैल्यू हमेशा 3 और y 1। अब ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई, आपने कुछ भी नहीं करना है। ये चारों डॉट पे पहले प्लीज़ काइंडली सेट द रूलर, फर्स्ट प्रेस इट स्लाइटली एंड देन ड्रॉ द लाइन। ये देखें,
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे, अब ये इक्वेशन 1 थी, आपने लाजमी इक्वेशन 1 लिखे और जो सवाल ने आपको दिया है, जो आपने बनाई है वो नहीं, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 5, ये आपने यहाँ लिख दिया। सही है, इक्वेशन 1, ये आपके चारों पॉइंट आ गए। अब हम इसी तरह पार्ट 2 देखेंगे। देखिए 3 और 1 दोनों में, तो मैं एक और दफ़ा 3 और 1 यहाँ लिखूँगी और यहाँ लिख देती हूँ 3 और 1। सही है, एक पॉइंट तो हमने लगा लिया। अब दूसरा देखें, आपको दिख रहा होगा x1 है और y0 है, x1 है और y0 है, ये रहा x1 पॉजिटिव, ये मैंने लगाया, ये मैंने लिखा x1 है और y0 है। सही है, अब x3 और 1, ये मैंने अभी पहले ही लगा लिया है 3 और 1, क्योंकि पहले भी 3 1 में इसलिए डबल करना पड़ा। नाउ x5 है और y2 है, कहाँ है x5, ये रहा x5 और ये रहा y2, ये देखिए ये रहा y2 और ये रहा 5, ये देखिए ये रहा 5 और ये रहा 2। आपने स्केल से ज़रूर करना है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर एक भी डब्बा आगे पीछे हो गया तो आप गए। x है 5 और y है 2। सही है, लास्ट पॉइंट क्या है, x -1 है और y भी -1 है। देखें x ये रहा -1 और y ये रहा -1, -1 अब हमारे पास चारों पॉइंट आ गए। देखें बिस्मिल्लाह, ये मैंने रूलर सेट किया, इसको पहले ही सेट कर लिया और बहुत हल्के हाथों से ग्राफ बनाना है। क्यों? क्योंकि बेटा बोर्ड के पेपर में जो आपको पेपर मिलेगा वो बहुत नाजुक होता है, अगर आपने उसको हार्डली यूज़ किया, पेंसिल से इरेज किया, अगर वो फट गया आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इक्वेशन 2 क्या थी? इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू 2y + 1। अब देखिए ये दोनों इस पे में, जिस क्वाड्रेंट में यानी जिस डब्बे में आपकी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उस डब्बे पे आप कहीं पर भी सॉल्यूशन सेट लिख दें, इसके भी नंबर होते हैं। क्या था सॉल्यूशन सेट? 3 और 1। सही है, और यहाँ पे आप सवाल लिख दें आंसर 18A। क्या था इक्वेशन? x इज इक्वल 2x इज इक्वल टू वाई + 5। आपने y क्या निकाली वो छोड़े, जो सवाल है वो लिखे, और x इज इक्वल टू 2y + 1। ये आपका ग्राफ बन गया। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की पाकज़ात की रहमत से, करम से, कि मैंने बहुत आसान तरीन लफ्ज़ों में आपको बताने की, आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है। x की तमाम वैल्यू आप x की लाइन में, y की तमाम वैल्यू y की लाइन, y प्लस है तो ऊपर देखें, माइनस है तो नीचे, x प्लस है तो सीधे हाथ में, y x माइनस है तो उल्टे हाथ में देखें, स्केल को सेट करें, उसके बाद लाइन ड्रॉ कर लें। जो पहली इक्वेशन की लाइन है उसमें लाजमी इक्वेशन लिखें 1, और जो दूसरी इक्वेशन की लाइन है वो इक्वेशन 2, और पूरा जहाँ इंटरसेक्ट करे, अगर इधर इंटरसेक्ट करेगा तो सॉल्यूशन सेट इधर, इधर इंटरसेक्ट करेगा तो सॉल्यूशन सेट इधर, इधर इंटरसेक्ट करेगा तो सॉल्यूशन सेट इधर। लेकिन हमारा सॉल्यूशन सेट इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला है तो सॉल्यूशन सेट 3 और 1 आया। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट 1 है, शो दैट द पॉइंट्स a -1 0 ऑर्डर पेयर है, a के, b के ऑर्डर पेयर है 1 0 एंड n के ऑर्डर पेयर है 0 √3। याद रखें, रूट में हो, विदाउट रूट हो, प्लस हो, माइनस हो, कोई मसला नहीं है। आपने ये बताना है कि ये कोलिनियर है। आपको पता होना चाहिए, अगर आपने चैप्टर 16 की तैयारी की है तो आपको लाजमी पता होगा कि ये डिस्टेंस फार्मूले से हल होगा। ये जो चैप्टर 16 है, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री है, इसमें इस पूरे चैप्टर में 2 ही फार्मूले यूज़ हुए हैं। एक है डिस्टेंस का फार्मूला P1 P2, मतलब डिस्टेंस ऑफ, चाहे यहाँ आप a और b का मालूम करना है तो a b लिख दें, अगर b c का मालूम करना है तो b c लिख दें, b n लिख दें, जो भी। फार्मूला क्या है? √x2 - x1, यहाँ मैंने x1 नहीं लिखा, सॉरी, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्टेंस मालूम करेंगे a और b का। ये मैंने मॉड का साइन बनाया, मैं डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा रही। देखिए x2 - x1, a और b, x2 ये रहा x1, ये रहा x2, y1 y2, जो पहले है वो 1 है, जो बाद में है वो 2 है। तो x2 - 1 माइनस फार्मूले का और ये -1, सही है, स्क्वायर प्लस y2 - y1,
0 माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बना, 1 माइनस और माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर और प्लस 0 ख़त्म, यानी 2 स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस आया है आपका 2। अब आपने क्या मालूम करना है, बी और एन, पहले ए बी मालूम करेंगे, फिर बी और एन मालूम करेंगे, फिर ए और एन मालूम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ए और बी मालूम हो चुका है। बी और एन, नाउ अब आप ए को भूल जाएं, ठीक है। ये रहा ये, आपके पास है बी और एन, ये रहा x1 x2 y1 y2। अब मैंने क्या किया, 0 माइनस 1 स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का √3 माइनस 0 स्क्वायर। अब देखें यहाँ क्या आया, 0 माइनस 1 -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर हो गया 1 और प्लस स्क्वायर से रूट कटा 3, ये हो गया √4, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, ये भी कट गया, ये भी आ गया 2, बी एन बी हमारे पास डिस्टेंस में आया है 2। सही है। अब हम मालूम करेंगे ए और एन। ए एन कौन है, ये रहा ए, ये रहा एन। मैं यहाँ हमेशा फिंगर रख के करें, x2 माइनस x1, ए और एन का मालूम है 0 माइनस -1, और ये कौन है, √3 माइनस 0, ये क्या बना, माइनस और माइनस +1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, ये कट गया, सही है। तो ये हो गया 1 + 3, ये हो गया √4, ये हो गया 2, सही है। ए एन = 2। चले बेटा, देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कोलिनियर क्या होता है, पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन। कोलिनियर पॉइंट समझे, ये ए है, ये बी है, गौर से समझे, और ये सी है, यहाँ तो एन कहेंगे ना, ए बी और एन है। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहता है कि ए और एन यानी टोटल लेंथ बराबर होती है अदर टू के, यानी ए से बी का फासला प्लस बी से एन का फासला, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ए से एन का फासला 2 आ रहा है, और ए बी का फासला भी 2 आ रहा है, और बी एन का फासला भी 2 आ रहा है, यानी 2 बराबर है 2 + 2 4 के, यानी कि ये नॉन, यहाँ उन्होंने पूछा कोलिनियर है, आप बोलेंगे नो, द लाइन इज नॉन कोलिनियर। क्यों, क्योंकि अगर ये कोलिनियर होती तो टोटल लेंथ का जो आंसर आता वो इन दोनों को प्लस करके आता, सही है। तो जब इन दोनों को प्लस करके वो टोटल का आंसर नहीं आ रहा, तो ये लाइन कोलिनियर नहीं हो, ये लाइन नॉन कोलिनियर हो, ठीक है। हो सकता है सवाल में मिस्टेक हो, यहाँ नॉन कोलिनियर हो, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोलिनियर की डेफिनेशन ही यही है कि टोटल का जो लेंथ की जो वो है, मैं आपको यहाँ बुक में भी डेफिनेशन के थ्रू दिखा सकती हूँ, ये देख लें, अगर आपको दिख रहा है, ये देखें, पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। ए सी यानी ये जो टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ए सी
बराबर होगा ए बी प्लस बी सी, यानी समझे ये 2 + 2 है, तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 आएगा, और यही फासला ए से सी तक का होना चाहिए, जो कि हमारा नहीं आ रहा कि, और जबकि किया हमने बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं नो द लाइन इज़ नॉन कोलिनियर, सही है, या हो सकते हैं यहाँ नॉन कोलिनियर हो, जो भी है मैंने सवाल सॉल्व कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की मदद के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है, उसकी रहमत से, करम से, अनायत से, नवाज़ी से, मेहरबानी से ये बंदी अल्लाह की पाक ज़ात के आगे सर झुका के उसका शुक्र अदा करती है कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें, आपको कैसा लगा, कोई टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो भी मुझे बताएं, ज़रूर बताएं, मैं आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप में, स्कूल के स्टूडेंट्स में, अपने फ्रेंड्स फैलो में, अपने रिलेटिव्स में इसे शेयर करें, इस लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा हासिल कर सकें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह आपको हमेशा कामयाब करे, आप बेहतरीन नंबर से कामयाब हो, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। दुआओं की तलबगार हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। थैंक यू।